मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने बडगाम रेलवे स्टेशन से बारामुल्ला रेलवे स्टेशन तक रेलवे ट्रैक का मुआयना किया। इस मरहले में उन्होंने शुमाली रेलवे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। बडगाम और बारामुल्ला फेज में कई हॉल्ट स्टेशन बनाए गए हैं। उन्होंने लोगों की तजावीज़ का भी जायजा लिया, क्योंकि लोग रेलवे को कश्मीर के दीगर अजला तक तोसी देने का मुतालबा कर रहे हैं। ट्रैक के अलावा उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर एक प्रोडक्ट के स्टोर्स का भी दौरा किया। लेह-मनाली हाईवे आज खोल दी गई है। ये अहम सड़क खित्ते लद्दाख को पूरे मुल्क से जोड़ती है। इस मौके पर गोल्डन हैंडशेक रस्मी तकरीब का एहतमाम किया गया था। प्रोजेक्ट हिमांक के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर गौरव कार्की इस मौके पर मौजूद थे। प्रोजेक्ट दीपक के चीफ इंजीनियर कर्नल विशाल ने रिबन काटने की रस्म अंजाम देकर हाईवे को खोलने का ऐलान किया। रिकॉर्ड मुद्दत में इस सड़क से बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। फरवरी में बर्फ की सफाई का काम शुरू किया गया था। ऑफिसर इंचार्ज अभिषेक चौधरी ने इस हवाले से न्यूज़ 18 से बात की। सचू के नंबरदार ने लेह मनाली सड़क के इफ्तिताह पर इजहार तशक्कुर किया और इलाके में फोन सर्विसेज दस्तयाब कराने की गुजारिश की। नमस्कार, न्यूज़ 18 लद्दाख में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सरचू में, जहां पर आज एक गोल्डन हैंडशेक सेरेमनी द्वारा जो ले और मनाली का रोड था वो खुला गया। और आपको बता दूं, ये जो रोड खुला गया था वो बीआरओ द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था, जिसमें जो थे मनाली साइड से कर रहे थे प्रोजेक्ट दीपक और लद्दाख साइड से कर रहे थे हिमांग प्रोजेक्ट। तो इसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं ओएसी, जो स्लो क्लियरेंस ये लद्दाख साइड से कर रहे थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस जो आज रोड खुला गया था उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। इस रोड खोलने के लिए हमने तैयारी जनवरी से स्टार्ट करी थी और 17 फेब से हमने ग्राउंड पे स्नो क्लियरेंस स्टार्ट कर दिया था। स्नो क्लियरेंस का पूरा डिस्टेंस 202 किलोमीटर का था, जो कि हमारा उपशी से लेके और सरचू तक होता है। इसके बीच में हमें 3 पासेस कवर करने होते हैं। एक होता है तंगलांगला पास, जो कि 17,586 फीट का है। उसके बाद 2 छोटे पास आते हैं, जो कि एक तंगलांगला पास है जो कि 15,500 फीट है, और एक नकीला पास है जो कि 15,000 फीट है। इन 3 पासेस में एक हेवी स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से इनको क्रॉस करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए टोटल हमारा 5 मशीन लगा हुआ था और पूरा स्नो क्लियरेंस टीम लगा हुआ था बीआरओ हिमांग प्रोजेक्ट का, ठीक है ना। तो इसको करते हुए हमने 17 फरवरी से स्टार्ट करके आज हम फाइनली यहाँ पहुँचे हैं, जबकि अब हमारा रूट सरचू से लेके मनाली और सरचू से लेके उपशी दोनों तरफ से कनेक्ट हो गया है। तो सुनने में ये भी आया कि आपका जो एक स्नो कटर का गाड़ी था वो भी गिर गया, मगर कैजुअलिटी की कुछ किया है। हाँ, 17 तारीख को हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमारा क्योंकि एक एवलांच आने की वजह से एक स्नो कटर गिर गया था, और उसको हम स्नो कटर को तो नहीं बचा पाए, बट उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है। 4 बंदे थे, एक डोजर ऑपरेटर भी फंस गया था, बट भगवान की कृपा से सारे सुरक्षित वहाँ से निकल आए। और क्योंकि मोटिवेशन अच्छा था, हमारे बीआरओ से भी हमें बहुत मोटिवेशन मिला, सपोर्ट मिला, तो हमने दोबारा से अपना वर्क अगले दिन से स्टार्ट किया और स्नो क्लियरेंस आज टाइमली हो पाया। तो पिछले साल से एक दिन आगे आपने खोला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पिछले साल खोला था आपने, शायद कौन से डेट को खोला था? अच्छा, लास्ट ईयर ये 26 मार्च को खुला था। इस बार एक दिन पहले हम 25 मार्च को खोल पाए हैं। ये मैं बोलूँगा बीआरओ कर्मयोगियों का ही मेहनत है, और हमारे सारे बीआरओ के अफसर्स का हार्डवर्क है, और उनका मोटिवेशन है कि सभी लोगों ने मेहनत किया है। और मैं बोलूँगा हमारे वर्कशॉप टीम जो कि हमारे साथ थी, हमारा इक्विपमेंट रिपेयर कर रही थी, उनका योगदान रहा है इसमें खोलने में। एट द एंड मैं भगवान को शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने हमारा साथ दिया। तो लास्टली सर, जैसे कि ये अभी सिविलियन के लिए गो थ्रू कब से स्टार्ट होगा, किस तरह से होगा सर? ये तो ले एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, वो कब इसको चालू करते हैं। फ़ौज के लिए ये रूट ओपन हो गया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि फ़ौज की गाड़ियाँ 4x4 होती हैं, तो उसका स्नो में फंसने का चांस कम हो जाता है। अब सिविलियन ट्रैफिक में गाड़ियाँ एक एक कर आती हैं, तो कई बार फंसने का चांस हो जाता है। तो अभी वो मे भी ले एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कितने दिन बाद, या तो वो एक बार अपना ट्रायल रन कराएगा गाड़ियों का, या किसी को भेजेगा। तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी खुल जाएगा। तो लास्टली सर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जब आप ये स्नो क्लियरेंस कर रहे थे तो किस तरह की मैन मशीनरीज, इक्विपमेंट या मैन पावर, किस तरह की दिक्कतें आई?
दिक्कतें तो देखो, ऐसा दिक्कतें तो कुछ नहीं थी, बट मैं चैलेंजेस बोलूँगा कि चैलेंजेस में हमारे एवलांच के जोन थे, जिसमें से ऊपर से बर्फ गिर रहा था हमारे ऊपर कई जगहों पे, क्योंकि लेह में हम माइनस टेम्परेचर पे वर्क कर रहे थे, तो जो पानी बन रहा था वो नीचे बर्फ बन जा रहा था, उस पर भी गाड़ियाँ स्लिप कर रही थी, हमारी जो मशीनरी भी स्लिप कर रही थी, तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धीरे धीरे हमें अपना स्नो क्लियरेंस करना पड़ा। तो यही थोड़ी सी हमें दिक्कतें आई थी, बाकी तो इट वॉज गुड। थैंक यू। तो ये थे OIC जो स्नो क्लियरेंस जो लद्दाख साइड से देख रहे थे, और ये थे एक जब हमने बात की सिरचू के गोबा से जो कि नंबर था, उन्होंने कहा कि वो इस बार बहुत खुश है कि रोड जल्दी खुला है, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने गुजारिश की लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन MP लद्दाख से कि यहाँ पर एक फ़ोन का कनेक्टिविटी उन्हें दिया जाए, वो एक बहुत ज़रूरी है। तो ये थी एक ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग सिरचू से। कैमरामैन सोनम रिंगचंद के साथ मैं चिकमत, न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए लेह से।